चाहता है कि भाई देखिए कितने बंदे आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, किससे लेना है, किससे देना है। तो उन सब का रिकॉर्ड वो कैसे सेव कराएगा, एक टेबल में सेव करा लेता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपका कॉलेज है बच्चों, कॉलेज के अंदर कॉलेज वालों ने एक टेबल बना रखी है, और उस टेबल के अंदर वो क्या क्या डलवाते हैं। जैसे ये टेबल है जिसका नाम है स्टूडेंट, वो डलवाएंगे जैसे सब बच्चों की आईडी, उनका नाम, उनका एड्रेस। इसमें सब बच्चों की आईडी आएंगी, यहाँ सब बच्चों का नाम आएगा, यहाँ सब बच्चों का एड्रेस आएगा। तो जिस टेबल में डाटा सेव किया जाता है उसे कहते हैं क्या, डाटाबेस। वंस अगेन, जहां डाटा सेव किया जा रहा है वहां क्या होता है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, डाटाबेस। अब एक कॉलेज का एग्जांपल लेते हैं। ये कॉलेज है, ये ले लेता हूं। कॉलेज के अंदर किस किस का रिकॉर्ड मेंटेन रखना है। मान लो एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है सारे के सारे टीचर्स का, लेक्चरर्स का, तो लेक्चरर की टेबल बनेगी अलग। एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है सारे के सारे स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट्स की टेबल बनेगी अलग। ऐसे ही पियोन्स की टेबल बनेगी अलग। तो हर बंदों की जो टेबल बनती है ना, ऐसे अलग अलग बनती है। अगर किसी को स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड चाहिए तो नो डाउट स्टूडेंट की टेबल में जाके देखेंगे, लेक्चरर का रिकॉर्ड चाहिए तो लेक्चरर की टेबल में जाके देखेंगे। तो हर एक टेबल को तो कहा जाता है डाटा टेबल। और ये कलेक्शन ऑफ टेबल है ना, ये सारी की सारी टेबल, कलेक्शन ऑफ टेबल को कहा जाता है क्या, डाटाबेस। ठीक है। व्हाट इज डेटाबेस, डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ टेबल। एंड व्हाट इज डाटा टेबल, टेबल इज द कलेक्शन ऑफ डेटा। वंस अगेन दोबारा सुनिएगा, डेटाबेस क्या होता है, जिसमें काफी सारी टेबल होती हैं। और टेबल क्या होती है, जिसमें काफी सारा क्या होता है, डेटा होता है। ठीक है। अब एग्जांपल लें अगर हम, तो आपको अपने कंप्यूटर में डेटा सेव करना है। तो डेटा सेव करने के लिए नो डाउट हमें किसी ना किसी सॉफ्टवेयर की तो जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। आज मैं अपना डेटाबेस बनाना चाहता हूँ, डेटाबेस बनाऊंगा तो मैं अपना सारा डेटा किस में सेव करवाने वाला हूँ, टेबल में। और बच्चों, सेव कराने के लिए मुझे किसी ना किसी की जरूरत पड़ेगी, किसी ना किसी सॉफ्टवेयर की। याद रखना, वो सॉफ्टवेयर जिसमें आपका डेटाबेस बनता है, उस सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं, डीबीएमएस। यस, व्हाट इज डीबीएमएस, डीबीएमएस बेटा एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर हम लोग क्या बनाते हैं, अपना डेटाबेस बनाते हैं। एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं हम, देखिएगा। ये मेरा एक्सेल है, मैं एसक्यूएल वगैरह का एग्जांपल नहीं ले रहा, सिंपल सा एक्सेल का ले रहा हूँ, क्योंकि एमएस एक्सेल तो मैं मान के चल सकता हूँ सब बच्चों ने पढ़ा होगा। एक्सेल में आपकी ऐसे स्प्रेडशीट बनी होती है जिसमें आप अपना डाटा डलवाते हो। समझ गए आप शीट कैसे बनी होती है। हाँ, और इसके अंदर नीचे एक ऑप्शन दिया गया होता है, शीट 1, शीट 2, शीट 3 दिया गया होता है। इसमें एक शीट में अलग डाटा, अगली शीट में अलग डाटा, अगली शीट में अलग डाटा। आप ये मान के चलिएगा, अभी छोटी सी बात मान के चलिएगा, जैसे मैं बता रहा था ना, ये लेक्चरर है ना, ये एक शीट है, ये अगली शीट है, ये अगली शीट है। ठीक है। तो अगर मैं पूछूं शीट में क्या कर रहे हो, शीट में आप अपना डेटा सेव करवाते हो। ठीक है। और डाटा सेव कराने के लिए तुम्हें किसका सॉफ्टवेयर चाहिए, एक्सेल का। तो एक्सेल के सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, डीबीएमएस। यस, व्हाट इज एक्सेल, एक्सेल बेटा डीबीएमएस का एक सॉफ्टवेयर है आपका। ठीक है। अब एक्सेल ही नहीं, डीबीएमएस के बड़े सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे एक सॉफ्टवेयर होता है तुम्हारा जिसका नाम है एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस में भी ऐसी डेटाबेस बनता है। एक सॉफ्टवेयर होता है तुम्हारा जिसका नाम है एसक्यूएल, उसमें भी ऐसे डेटाबेस बनता है। तो वो भी किसका सॉफ्टवेयर है, डीबीएमएस का। एक सॉफ्टवेयर है और एक है माई एसक्यूएल, एक है साइबेस। तो अगर कोई पूछे ना
DB2, ऐसे तो मैं बड़े सारे नाम गिनवा सकता हूँ आपको। कोई पूछे ये क्या है, तो भैया ये सारे के सारे DBMS के सॉफ्टवेयर हैं, जहाँ पे आपका सारा का सारा डाटा क्या होता है, क्रिएट होता है। और हाँ, ना ना सिर्फ क्रिएट होता है, मैं बता दूं आप इसमें क्या क्या काम कर सकते हो, देखिएगा। हाँ जी, मैं एक DBMS का सॉफ्टवेयर लेके चलता हूँ, कोई भी ले लिया, मान लो मैंने एक्सेल ही ले लिया। क्या क्या काम कर सकते हो इसमें आप? नंबर वन, इसमें आप अपना डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। नंबर दो, अगर आपको उसके क्रिएट करने के बाद कुछ इंसर्ट करना है, इंसर्ट कर सकते हो। उसके बाद नहीं पसंद आई तो डाटा क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। तो ये सारे ऑपरेशन, इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन, बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। पर ये कब होंगे, जब आपके पास ये क्या होगा, सॉफ्टवेयर। ठीक है। अब एक बात मान के चलो आप, आपके पास जब तक एक्सेल का सॉफ्टवेयर नहीं था, एसक्यूएल का सॉफ्टवेयर नहीं था, ओरेकल का सॉफ्टवेयर नहीं था, तो सबसे पहले एक नोटपैड का सॉफ्टवेयर तो जरूर होता था नोटपैड का सॉफ्टवेयर, तो डाटा उसमें भी सेव होता था। पर एक बात ध्यान रखना, नोटपैड के अंदर हमारी कोई टेबल नहीं होती थी। हाँ जी, उसके अंदर कोई टेबल नहीं होती थी नोटपैड के अंदर, तो डाटा सिंपली ऐसे सेव होता था बस, कैरेक्टर बाई कैरेक्टर बाई कैरेक्टर ऐसे सेव करते थे हम लोग। लेकिन एक्सेल में क्या है, इसके अंदर डाटा सेव होता है टेबल फॉर्मेट में, टेबल फॉर्मेट में सेव होता है। तो तुम कहोगे इसमें फायदा क्या है? यस, फायदा है। हम डाटा सेव क्यों कराते हैं, ताकि कल को जरूरत पड़े तो वहां से डाटा निकाल के यूज कर सकें। जब डाटा निकालेंगे तो जब पता ही नहीं चलेगा कि डाटा कहाँ है, तो सर्च करने में हमारा क्या वेस्ट होएगा, टाइम वेस्ट होएगा। हम डाटा ऐसे सेव कराते हैं ताकि कल को जरूरत पड़े तो आसानी से डाटा निकाल के यूज किया जा सके। और जब पता ही नहीं कि डाटा कहाँ है तो यूज कैसे करेंगे। तो नोटपैड के अंदर ये समस्या थी। मैं जरा आपको सारा काम करके दिखाता हूँ कैसे प्रॉब्लम आती थी इसके अंदर, देखिएगा। देखिएगा, आप लोग फेसबुक, पेटीएम वगैरह ऑनलाइन काफी सारे फॉर्म भरते होंगे। जैसे बात करूं मैं, आप कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे हो ऑनलाइन, वहां आपसे क्या क्या मांगा गया, नाम, आपका फोन नंबर और आपका एड्रेस। और डलवाने के बाद आपको कहा गया कि आप अपना डाटा डलवाने के बाद कौन से बटन पे क्लिक कर दो, सेव पे। तो नो डाउट उसको पता है कि डाटा कहीं ना कहीं जाके सेव होना चाहिए, तो उसने पीछे एक टेबल बना रखी है। यहाँ उसने आपसे तीन वैल्यू मांगी है ना, तो यहाँ उसने आपसे तीन कॉलम लिए होंगे, नाम, फोन नंबर और एड्रेस। अब पहला बच्चा आता है, पहला बच्चा आके क्या करेगा, पहली बात, जो बंदा डाटा डलवाएगा ना उसे सिर्फ ये दिखता है, ये नहीं दिखता। मैं आपको बता दूं, जो ये डाटा आप डलवा रहे हो, इसे कह, जहां डाटा डलवाते हैं उसे कहते हैं फ्रंट एंड, और जहां डाटा जाके सेव होता है ना उसे कहते हैं डेटाबेस। डाटा डलवाने वाला पर्सन कौन होता है बेटा, यूजर। और यूजर को कभी बैक डाटाबेस नहीं दिखाई देता, यूजर को सिर्फ क्या दिखाई देता है, फ्रंट एंड। फॉर एग्जांपल, आप अपने मोबाइल पे, लैपटॉप पे फेसबुक चलाते हो, तो आप जब फेसबुक चलाओगे ना, आपको कभी डाटाबेस नहीं दिखाई देगा, जो सामने स्क्रीन दिखाई देती है वो सिर्फ आपका क्या होता है, फ्रंट एंड। अब पहला बच्चा आया, उसने अपना नाम डलवाया, लाइक अनिरुद्ध, फोन नंबर, एड्रेस, और सेव पे क्लिक किया, तो उसका डाटा यहाँ पे जाके सेव हो जाएगा, एक रो में सेव हो जाएगा। फिर दूसरा बच्चा आता है, डाटा डलवा के सेव पे क्लिक करेगा, उसका डाटा भी एक टेबल में जाके क्या हो जाएगा, सेव। इस फॉर्म को 100 बच्चों ने डाटा डलवाया तो 100 के 100 बच्चों का डाटा सेव हो जाएगा। पर एक बात ध्यान रखना, एक रो में कितने बंदे का डाटा सेव होएगा, एक का डाटा सेव। ठीक है ना। दूसरी बात, डाटा सेव सेव नहीं हुआ, बहुत अच्छे तरीके से डाटा जाके क्या हो गया है, मैनेज हो गया है। कल को कोई कहे अनिरुद्ध का डाटा निकालो, तो अनिरुद्ध सर्च किया और ऐसे डाटा निकाल लिया। ठीक है ना। लेकिन अगर सेव कराने के लिए हम लोग ये टेबल यूज ना करके नोटपैड की फाइल यूज करते,
सिंपल क्या यूज करते हैं, नोटपैड की फाइल। यस, याद रखना। इसे मैं कह रहा हूं, मान लो एक्सेल है। बेटा प्लीज अपना कैमरा ऑफ करो, प्लीज। एक्सेल है, एसक्यूएल है, ये तो वो है। लेकिन यहां मैंने क्या यूज किया है, नोटपैड यूज किया है। पहले मैं डाटा सेव करा रहा था यहाँ पे, अब मैं डाटा सेव करा रहा हूँ नोटपैड में। तो क्या होगा देखिएगा, पहला बच्चा आया मान लो अनिरुद्ध, नाम रोल नंबर सेव हो गया। अगला बच्चा आया, तो अगले बच्चे का डाटा भी इसी लाइन में सेव हो जाएगा, अगले का भी डाटा इसी लाइन में सेव हो जाएगा, अगले का भी इसमें सेव हो जाएगा। तो जब नोटपैड में डाटा सेव कराते थे ना, तो ये नहीं पता चल पाता था कि किसका डाटा कहाँ से तो शुरू हो रहा है और कहाँ पे खत्म हो रहा है। लेकिन इसमें क्या था, साफ साफ पता था कि एक बंदे का डाटा कितनी रो में सेव होएगा, एक रो में सेव होएगा। इसीलिए हम अपना डाटा इसमें नहीं, इसमें सेव कराएं। जब पहली बात, चाहे नोटपैड हो चाहे एक्सेल, जहां डाटा सेव होता है उसे कहते हैं क्या, डेटाबेस। जिस सॉफ्टवेयर में सेव होता है उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, डीबीएमएस। ठीक है। लेकिन जब आपका डाटा सेव होता है नोटपैड में, तो इसे कहते हैं ट्रेडिशनल डाटाबेस। ट्रेडिशनल डाटाबेस। और जब आपका डाटा सेव होता है किसी टेबल में, तो इसे कहते हैं मॉडर्न डाटाबेस। यस। तो नो डाउट हम लोग किसको यूज करने वाले हैं, अपने मॉडर्न डेटाबेस को, क्योंकि ट्रेडिशनल डेटाबेस का टाइम जा चुका है। ठीक है। अब मैं आपको ये भी बताऊं कि ट्रेडिशनल डेटाबेस कहाँ यूज होता है और मॉडर्न कहाँ यूज होता है। एक बार हम इसको भी बताते हैं, देखिएगा। ये देखिएगा, आप लोगों ने सी लैंग्वेज तो सीखी है, सभी ने सीखी है सी लैंग्वेज। बेटा वीडियो बंद करो, ये जो भी है बच्चा। सी लैंग्वेज तो सभी ने सीखी है आपने। बेटा किसी का कैमरा अगर ऑन होता है ना, तो मुझे वो उसको हटाना पड़ेगा मीटिंग से। मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा, अपना कैमरा ऑफ रखना बेटा, माहौल खराब ना हो उसका, क्लास का। ओ माय गॉड, योर मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स। डोंट वरी, कोई भी इसे डिस्कनेक्ट नहीं करेगा। मैं नया लिंक जनरेट करके दोबारा ग्रुप में डाल दूंगा। जैसे ही मीटिंग एंड होती है, नई मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। सुनाई दे रहा है बेटा सभी को? जैसे ही मीटिंग एंड होती है, डोंट वरी, नया लिंक जनरेट होके आप लोगों के पास आ जाएगा। पर प्लीज ज्वाइन करने में टाइम वेस्ट ना कीजिएगा, जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा। अब मैं बताऊं, आप लोग जब सी लैंग्वेज पे काम करते थे, तो देखो आप लोग सी का प्रोग्राम बनाते थे, लाइक प्रिंट एफ, स्कैन एफ, फलाना फलाना फलाना, आपके कोड लिखते थे। ठीक है। प्रोग्राम लिखने के बाद जब प्रोग्राम को रन करते थे, तो आपकी एक स्क्रीन आती थी ब्लैक कलर की, जिसमें आप लोग अपना क्या करते थे, इनपुट करते थे। पहली बात, जहां इनपुट करते थे ना, वो आपका क्या होता था, फ्रंट एंड। तो याद रखना, सी लैंग्वेज में जो आपके सामने ब्लैक स्क्रीन थी ना, वो आपका क्या था, फ्रंट एंड। अब बात करोगे कि वो जो डाटा डलवाया था कहीं सेव हो सकता था, यस सेव हो सकता था। ये नहीं पता किसी ने सीखा है या नहीं सीखा। सी में आपका फाइल सिस्टम यूज होता था, फाइल हैंडलिंग के नाम से। जो आप डाटा डलवाते थे ना, वो किसी फाइल में सेव करा सकते थे। तो वो काम करता था आपका किसका, डाटाबेस का। या ये कह सकते हैं आप कि सी के अंदर ये तो था फ्रंट एंड और ये था डेटाबेस। या ये भी कह लो, सी के अंदर आपका जो डेटाबेस यूज होता था, वो कौन सा डेटाबेस यूज होता था, ट्रेडिशनल। इसीलिए सी को बंद कर दी, मतलब सी को बंद क्या किया गया, बहुत कम यूज किया जाने लग गया। और हर उस सॉफ्टवेयर को यूज किया जाने लग गया जो कौन सा डेटाबेस यूज करता है, आपका मॉडर्न डेटाबेस यूज करता है। हमें अपना ट्रेडिशनल नहीं बेटा, कौन सा डेटाबेस यूज करना है, मॉडर्न डेटाबेस यूज करना है। अब मॉडर्न डेटाबेस के अंदर सबसे बड़ा इसका मैं फायदा बताऊं, इसका क्या है। देखो मान लीजिएगा, अगर आप यूज करते हो नोटपैड की फाइल, मान लीजिएगा सी का प्रोग्राम है, आप 3 कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, 4 कंप्यूटर है आपके पास। एक सी का प्रोग्राम यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है।
इसका डाटा डलवाऊंगा तो इसकी फाइल बनेगी अलग, इसका डाटा डलवाऊंगा तो इसकी फाइल बनेगी अलग, इसका डलवाऊंगा तो इसकी फाइल बनेगी अलग, सभी की फाइल क्या बनेगी, अलग अलग। अब जो डाटा यहां डलवाया गया है वो इसमें सेव है, जो यहां डलवाया गया है वो इसमें सेव है, यानी कि सारा डाटा एक जगह पे नहीं है। अगर मान लो हम बात करें, एक स्टूडेंट है स्कूल के अंदर, यहाँ पे किस चीज का डाटा है, बच्चे का क्लैरिकल, जैसे बच्चे का फीस स्ट्रक्चर वगैरह। यहाँ पे बच्चे का किस चीज का डाटा सेव है, लाइब्रेरी से रिगार्डिंग। यहाँ किस चीज से रिगार्डिंग है, कैंटीन से रिगार्डिंग। अलग अलग चीजों का अलग अलग डाटा फाइल में सेव है। अब किसी बच्चे का पेरेंट आता है और वो ये कहता है मुझे एक बच्चे का सारा डाटा चाहिए, तो एक बच्चे का सारा डाटा एक फाइल में तो मिलने वाला है नहीं। तो नो डाउट उस बच्चे के पेरेंट को डाटा लेने के लिए अलग अलग फाइल में जाना पड़ेगा। हाँ जी। अब एक बच्चे का डाटा क्या हो गया, बिखर गया, स्कैटर्ड डाटा। स्कैटर्ड मतलब डाटा बिखर गया। अब हम क्या चाहते हैं कि क्या डाटा बिखरा रहे, नो, हम चाहते हैं सारा डाटा कितनी जगह पे सेव हो जाए, एक ही जगह पे। इसीलिए हमने मॉडर्न डाटाबेस यूज किया। हमने अपना कौन सा डाटाबेस यूज किया, मॉडर्न डाटाबेस यूज किया। फाइल में क्या था, सबका डाटा अलग अलग फाइलों में सेव होता है, और मॉडर्न के अंदर क्या है, सारा डाटा कितनी जगह पे सेव होगा, एक जगह पे सेव होगा। देखिएगा इसको ध्यान से। अब क्या होगा, ये देखिएगा, वही बात मान के चलो, ये आपका कौन है, कैंटीन वाला है। ये आपका कौन है, लाइब्रेरियन है। ये आपका कौन है, स्कूल का क्लर्क है। ये आपका स्कूल में कोई लेक्चरर है मान के चलो। यहाँ पे क्या था, सभी का डाटा अलग अलग सेव होता था, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, सबका डाटा कितनी जगह पे सेव है, एक जगह पे। और ये कहा जाता है कैंटीन वाले को चाहिए तो भी यहाँ से ले ले, क्लर्क को चाहिए तो भी यहाँ से ले ले, लाइब्रेरियन को चाहिए तो भी यहाँ से ले ले, जिसको भी डाटा चाहिए यहाँ से ले लो। समझ गए बात को। जब डाटा एक ही जगह पे सेव होता है ना, तो उसे कहते हैं सेंट्रलाइज। और जब डाटा अलग अलग जगह पे सेव होता है तो उसे कहते हैं डिसेंट्रलाइज। तो यानी कि जब आप ट्रेडिशनल डेटाबेस में काम करते थे, नोटपैड वगैरह में, तो वो था डिसेंट्रलाइज डेटाबेस। जब आप यहाँ काम करोगे इसमें डीबीएमएस में, मॉडर्न डेटाबेस में, तो वो होगा आपका सेंट्रलाइज डेटाबेस। तो बेटा हम यहाँ पे किस में काम करेंगे, सेंटर वाले डेटाबेस। दूसरी बात, पहले क्या था, हर कंप्यूटर के पास अपना डेटाबेस अलग अलग होता था। इसके पास अलग था, इसके पास अलग था, लेकिन अब सभी के पास अलग अलग डेटाबेस नहीं है। सबके पास कितना डेटाबेस है, एक। और ये कहा गया जिसको चाहिए यहां से ले लो, यहां से स्टोर करा दो, जो भी करना है यहां से करो। अब मान लो कैंटीन वाले को डाटा चाहिए, मान लो, तो कैंटीन वाले ने इसको कहा भैया मुझे ये डाटा दे दे, यानी कि ये उसके पास अपनी क्या भेजेगा, रिक्वेस्ट। और ये क्या करेगा, बदले में उसे डाटा दे देगा। मतलब ये उसे बदले में क्या देगा, रिस्पॉन्स। उसी तरह इसको डाटा चाहिए तो ये भी क्या भेजेगा, रिक्वेस्ट। और ये बदले में उसको क्या दे देगा, रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ऐसे होते रहेंगे आप। ओके। जैसे आप लोग गूगल चलाते हो, ध्यान से सुनना। आप लोग जब गूगल चलाते हो तो आप लिखते हो भाई मुझे फलाना फलाना चाहिए, और लिख के सर्च करते हो। जैसे ही तुम सर्च करते हो ना तो तुम्हारी क्या जाती है, रिक्वेस्ट। और जो बदले में गूगल से डेटा आता है ना, वो क्या आता है, तुम्हारा रिस्पॉन्स। दूसरी बात, गूगल ने डेटाबेस सबके लिए अलग अलग नहीं बनाया है, कितना बनाया है, एक। और हम सब उससे कनेक्टेड हैं, और गूगल सबको आंसर दे रहा है। तो गूगल का डेटाबेस जो है वो कैसा है बेटा, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। सेकंड, जब किसी को डाटा चाहिए होता है,
जब किसी को डाटा चाहिए होता है तो वो यहाँ पे अपनी क्या भेजता है, रिक्वेस्ट, और ये बदले में क्या देता है, रिस्पॉन्स। तो आप ये कह लो, रिक्वेस्ट भेजने वाले बंदे को तो हम क्या कहते हैं, क्लाइंट। जो बंदा रिक्वेस्ट भेजता है उसे कहते हैं क्लाइंट, और जो बंदा डाटा देता है उसे क्या कहते हैं हम, सर्वर। ठीक है, तो यानी कि आप ये मान के चलो, क्लाइंट हो सकते हैं एक से ज्यादा, लेकिन सर्वर कितना होगा, एक। ये होता है सेंट्रलाइज डाटाबेस। में एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ, ये ले लो आप, ये आपका डाटाबेस है। और वो भी कैसा डाटाबेस है बेटा, सेंट्रलाइज। ठीक है, और ये आपका कौन है, सर्वर। और यहाँ आपके सारे के सारे कौन है, क्लाइंट्स है बेटा। जिसको भी डाटा चाहिए ये यहाँ पे क्या भेजेगा, रिक्वेस्ट, और ये बदले में उसको क्या दे देगा, रिस्पॉन्स दे देगा। तो नो डाउट हम मॉडर्न डेटाबेस में काम करने जा रहे हैं, और हम ऐसी डेटाबेस में काम करने जा रहे हैं जो कि कैसा डेटाबेस है, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है। ठीक है, अब इसको बनाते कैसे हैं वो देखेंगे। वंस अगेन मीटिंग खत्म होने जा रही है, मैं नया लिंक जनरेट करके भेज रहा हूँ और उसमें स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो इसमें मैं एक हल्का सा रिव्यू दे दूं आपको। मैंने बताया आपको डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस वो होता है जहां सारा का सारा डेटा क्या होता है, सेव होता है, और वो भी किस मैनर में, टेबल मैनर में। ठीक है, जहां पे डेटा सेव होता है उसे क्या कहते हैं, डाटा टेबल। और बड़ी सारी टेबल से मिलके क्या बनता है आपका, डेटाबेस। और जिस लैंग्वेज में डेटाबेस बना रही हो उस लैंग्वेज को हम क्या कहेंगे, डीबीएमएस। ओके, डीबीएमएस कहते हैं बेटा। अब मैं इसे, मीटिंग खत्म हो गई है, नया लिंक आ रहा है, वेट कीजिएगा, कोई क्लास बीच में छोड़ के ना जाए प्लीज। मीटिंग हो ही गई है ओवरऑल।